हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स भारती के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन के एक और टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो चलिए पहले सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में क्लास 3 टाइप के अरेंजमेंट आपके सामने रहेंगे। पहला अरेंजमेंट लाइन, सेकेंड अरेंजमेंट सर्कल और थर्ड अरेंजमेंट स्क्वायर के लिए होता है। आपके सीए फाउंडेशन के कोर्स में जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो लाइन और सर्कल बेस्ड पर ही आते हैं। स्क्वायर बेस्ड पर कोई रेयर ही केस होता है, कभी कोई क्वेश्चन आया हो। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो क्लास लाइन अरेंजमेंट में हमारे पास जो लाइन है 2 टाइप की रहती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। डायरेक्शन टेस्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं। इन 4 मेन डायरेक्शन में हमको क्या बताते हैं कि जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर बैठते हो तो आपका फेस या तो नॉर्थ की ओर रहेगा या फिर आपका फेस साउथ की ओर रहेगा। सेम केस नॉर्थ और साउथ। बट जब आप एक वर्टिकल लाइन पर बैठते हो तो आपका फेस ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा। क्लियर है? हम लोगों ने डायरेक्शन टेस्ट के अंदर आपको एक बात बताई थी कि अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होता है तो आपके जो राइट और लेफ्ट होते हैं वो ये होते हैं। राइट हैंड आपका ईस्ट की साइड और लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट की साइड। सपोज कीजिए अगर आप में से किसी का फेस अगर ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो हम इनको ईस्ट की साइड रोटेट कर देंगे, यानी कि इनको एज इट इज इस साइड मूव करवा देंगे। तो राइट हैंड नीचे की ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर। अब सपोज कीजिए अगर आपका फेस वेस्ट में होता है तो इसको इस साइड मूव करवाने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड नीचे की ओर हो जाएगा और राइट हैंड ऊपर की ओर। जब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें पता लगेगा अभी जब कोई भी 2 व्यक्ति अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनके राइट और लेफ्ट भी क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। सेम केस अगर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के राइट और लेफ्ट एक दूसरे के अपोजिट है तो सेम केस क्लास नॉर्थ और साउथ में भी जो व्यक्ति बैठे हैं उनके राइट और लेफ्ट भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन था कि भाई सपोज कीजिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर बैठे हो और मैं कहता हूं भाई आपका फेस साउथ की ओर है। जब आपका फेस साउथ साइड में होगा तो क्लास ये जो साइड होगी वो आपकी राइट साइड होगी और ये साइड आपकी लेफ्ट साइड होगी। ठीक है? अब सपोज करो कोई कह दे कि नहीं सर हमारा फेस तो नॉर्थ की ओर है, तो उस केस में क्या होगा, इसका अपोजिट यहाँ पर लेफ्ट आ जाएगा और वहां पर राइट। क्लियर? अब जब हम बात करते हैं एक वर्टिकल लाइन की, सपोज कीजिए हमारे पास वर्टिकल लाइन है और मैं कहता हूं आप सभी का फेस ईस्ट साइड में है। अगर आप सभी का फेस ईस्ट साइड में है क्लास तो आपके राइट और लेफ्ट क्या होंगे, राइट नीचे की साइड और लेफ्ट ऊपर की साइड। तो क्लास ये आपकी राइट साइड और ये आपकी लेफ्ट। अगर कोई वेस्ट में बोल दे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन आते हैं कि भाई कोई भी 5 फ्रेंड्स है या मान लो 8 फ्रेंड है, 7 है, 6 है, जितने भी हैं डजंट मैटर। कहता है वो एक लाइन में बैठे हैं। अब वो लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। अगर वो आपको किसी का फेस नहीं बताता तो आप बाय डिफॉल्ट उसका फेस किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, बस कंडीशन आपके राइट और लेफ्ट सही है। क्लियर है? अब चलिए जितने भी फ्रेंड है आप सबसे पहले उतने मार्क कर लिया करो। मान लो मैं कहता हूँ 5 दोस्त हैं, ये लो हम लोगों ने 5 मार्क कर दिए। वो ये भी कह सकता है कि भाई 10 फ्रेंड्स 10 दोस्त हैं, वो 5-5 के ग्रुप में 2 लाइन्स में एक दूसरे की ओर फेस करके बैठे हैं एज कम्पेयर यू एंड मी। अब आपका फेस मेरी साइड है और मेरा फेस आपकी साइड है। अब अगर आप लोग चेक करो तो एक लाइन आपकी होगी जिस लाइन में आप सभी लोग बैठे हो, एक लाइन मेरी होगी जिस लाइन में हम सब लोग बैठे हैं। तो दोनों का फेस एक दूसरे की ओर है। सपोज कीजिए वो 10 फ्रेंड इस तरीके से बैठ जाए, ये लोग वो 5-5 के ग्रुप में 2 लाइनों में एक दूसरे की ओर फेस करके बैठे हैं। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जो ये क्रॉस में बैठे होते हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे के डायगोनली होते हैं। बेटा क्या होते हैं? डायगोनली, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं? ठीक है? सपोज करो कि हमारे एज ए नॉर्मल जीके में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमको नहीं पता कि स्क्वायर की डायमेंशन कितनी है।
स्क्वायर बॉक्स की डायमेंशन कितनी है हमें नहीं पता, बट हमको इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम लोग कैसे करते थे, उनके बीच में एक डायगोनल डाल देते थे। अब उसकी डायमेंशन चाहे कितने भी हो वो इक्वल पार्ट रहेंगे। तो सेम यहीं पर जो एक दूसरे के क्रॉस में बैठे होते हैं कॉर्नर पर, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, डायगोनल कहलाते हैं। सेम केस जब आप एक वर्टिकल लाइन में बैठे होते हो तो उसमें भी यही होता है, वो उसके क्या कहलाते हैं, डायगोनल। क्लियर है यहाँ तक? चलो, सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट टॉपिक आपका सिर्फ 3 वर्ड्स पर डिपेंड करता है भाई। पहला वर्ड आपका होता है एंड। कौन सा होता है, एंड, जिसको हम बोलते हैं और। ये वर्ड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड वर्ड हमारे पास होता है हु। कौन सा होता है, हु, यानी कि जो। ये वर्ड हमारे पास यूज होता है बेटा सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए यूज होता है, और थर्ड वर्ड होता है हमारे पास नेबर। सबसे खतरनाक इंसान जो होते हैं, नेबर कौन होते हैं, पड़ोसी। हिंदी में थोड़ा ना पूछा मैंने। नेबर होते हैं खतरनाक इंसान। खतरनाक इंसान। जब आप लोग कभी भी घर से बाहर जाते हो ना, तो घर को लोग लगा के जाते हो। किससे बचने के लिए, पड़ोसियों से बचने के लिए। चोरों के लिए तो कोई लोग होता ही नहीं। तो सेम नेबर कौन होते हैं, जो आपके इमीडिएट लेफ्ट और राइट बैठे होते हैं। इमीडिएट लेफ्ट और राइट जो बैठे हैं वही आपके नेबर होते हैं, और उनसे अलग जो भी आ जाए वो पोजीशन में काउंट होते हैं। इमीडिएट को क्या बोलते हैं, तुरंत। जो आपके बाएं या दाएं बैठे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? चलो स्टॉप। हो गई शुरू मिस्टर निशांत, ये नाम था ना तेरा, और मिस्टर बीन। चलो, जो 3 वर्ड्स हमारे पास थे क्लास, बस उसके चेहरे में सब दिख रहा तुझे है, बोर्ड भी देख लिया अगर। जो 3 वर्ड्स हमारे पास थे, पहला वर्ड था क्लास एंड, जो कि हमने बताया था कि किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। वेरी होशियार बच्चे। जब बात फर्स्ट पर्सन की हो तो इस क्वेश्चन को यूज किस तरीके से करेंगे, इस वर्ड को चलिए देखते हैं। मैं कहता हूं 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए रो in such a way that A is third to the right of B and immediate left of C। क्लियर है यहां तक? अब देखिए उसने क्या बोला है, कितने फ्रेंड है वो, 5। एक रो में बैठे हैं। क्या उसने आपको ये बताया भी वो किसी हॉरिजॉन्टल में बैठे हैं, वर्टिकल रो में बैठे हैं? नहीं बताया। क्या उन्होंने आपको ये बताया भी उनका फेस किस साइड है? नहीं बताया। तो आप बाय डिफॉल्ट उनका फेस किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, बस शर्त आपके राइट और लेफ्ट सही होने चाहिए। तो चलिए मैं बाय डिफॉल्ट सबका फेस नॉर्थ की ओर मान लेता हूं। 5 फ्रेंड्स थे, 5 मार्क लगा दिए। ये लो 5 फ्रेंड बैठ गए। ये उसकी लेफ्ट साइड है और ये उसकी राइट साइड है। ठीक है। सबका फेस नॉर्थ साइड में मानने के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि भी अगर आप किसी का भी फेस नॉर्थ में मान लेते हो तो उनके राइट और लेफ्ट आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। ठीक है। जो आपका लेफ्ट होगा वो लाइन में बैठे होगा लेफ्ट होगा, और जो आपका राइट होगा वो लाइन में बैठे होगा राइट होगा। तो लोग अपने लेफ्ट राइट में तो गलत कर नहीं सकते, दूसरों को हो सकता है ना इंसान। तुम्हारा कोने वाला हाथ कौन सा है, कोने वाला हाथ कौन सा है तुम्हारा, दूसरे में नहीं है मना ही होगा। चलो ठीक है भाई। उसने वो क्या बोला है, ए जो है वो बी के राइट में कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पर। किसी का फेस नहीं बताया था,
हमने बाय डिफॉल्ट सबका फेस किस साइड मान लिया? नॉर्थ। ए जो है बी के राइट में थर्ड है। तो देखिए अब अगर मान लो मैं बी को यहाँ पर बैठा हूं, तो जो जिसके आप लेफ्ट या राइट में बैठे होते हो कभी भी उसकी पोजीशन काउंट नहीं होती है, हमेशा उससे आगे या पीछे पोजीशन काउंट होती है। अगर आप बी के राइट में बैठे हो तो बी की पोजीशन काउंट नहीं होगी, हमेशा उससे आगे काउंट होगी। तो बी के राइट में देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पर कौन बैठे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है बी यहाँ पर बैठा और उसके राइट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर ए यहाँ पर आ जाए, यस सर। हो सकता है। चलिए यहाँ पर वर्ड कौन सा है क्लास? किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन कौन है? कौन है? जो भी नाम पहले आएगा वो फर्स्ट पर्सन, जो नाम बाद में आएगा वो सेकंड पर्सन। याद रहे फर्स्ट पर्सन हमेशा अपने वर्ड से दूर होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा अपने वर्ड से दूर, और सेकंड पर्सन जो है हमेशा अपने वर्ड के पास होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर आता भी ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो सेकंड पर्सन हमेशा अपने वर्ड के पास होता है और फर्स्ट पर्सन हमेशा अपने वर्ड से दूर होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पर वर्ड कौन सा आया था क्लास? एंड। किसके लिए यूज होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? यानी कि अब सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठे हैं? क्लियर है। अब ए यहाँ पर है ना, और ये इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, तुरंत बाएं किसके? तो सी कहाँ पर आएगा? यस सर। ठीक है, इमीडिएट का मतलब क्या होता है? ऑन द स्पॉट, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर जो भी बैठा होगा। यस सर। तो सी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? क्या यहाँ पर कोई पोजीशन बची? नहीं सर। तो इनके ऊपर वाला अरेंजमेंट कैसा हो गया? गलत। इसको यहाँ से हटा दें, अरेंजमेंट ये हो गया। ठीक है, और जो भी स्टेटमेंट में दिया हो दो पोजीशंस वो आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो लिख देता हूँ लेफ्ट ऑफ सी, डी इज नॉट द नेबर ऑफ ए, डी इज नॉट द नेबर ऑफ ए, फाइंड the position of E, find the position of E with respect to B। ठीक है भाई, 500 आगे। उसने क्या बोला? डी जो है वो ए का नेबर नहीं है। मैं कहता हूं जब तुम इसके पड़ोसी नहीं हो, जब तुम इसके पड़ोसी नहीं हो तो मतलब क्या होगा? अभी ना ही तो आप इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठ सकते हो, ना ही इसके इमीडिएट राइट में। अब अगर डी ए का नेबर नहीं है तो डी जो है ना ही तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में आ सकता है, ना ही इमीडिएट तो यानी कि यहाँ पर तो सी है, डी वैसे ही नहीं आ सकता, डी यहाँ पर बैठ नहीं सकता क्योंकि उसका नेबर नहीं है। तो डी के लिए जगह कौन सी बची? ठीक है, एक ही मेंबर बचा है और एक ही पोजीशन बची है, तो चाहे उसकी पोजीशन बताई हो या ना बताई हो वो उसी के लिए वैकेंट रहती है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? पूछा क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन किसकी बतानी है? किसके रिस्पेक्ट में बतानी है? बी कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर, और बी के राइट में फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, तो ई की पोजीशन क्या हुई? सेकंड टू द राइट ऑफ। क्लियर है? कोई डाउट? सेकंड वर्ड हमारे पास कौन सा था? वो। किसके लिए यूज होता है बेटा? सेकंड पर्सन। ठीक है, क्वेश्चन पूरा ऊपर वाला सेम है, सेम एज एवर, बट ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एंड हु is immediate left of C. D is not the neighbor of C. Find who is immediate right of C। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में टोटल कितने दोस्त हैं? 5। सभी उसी तरीके से लाइन में बैठे हैं, हमने इससे आगे का स्टेटमेंट चेंज कर दिया।
ए जो बी के राइट में बैठा है ना, तो देखिए बी यहाँ पर और ए यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है बी यहाँ पर आ जाए और ए यहाँ पर आ जाए। चलिए वर्ड कौन सा आया, किसके लिए यूज होगा, सेकंड पर्सन कौन, क्या बोला है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, यानी कि अब सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, अगर बी यहाँ पर बैठा है तो भी अब सी कहाँ पर आ जाएगा, और अगर बी यहाँ पर बैठा है तो सी कहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसने आपसे क्या बोला, डी इज नॉट द नेबर ऑफ, तो भाई डी जो सी का नेबर नहीं है, तो देखो यहाँ पर तो आ नहीं सकता, तो डी के लिए जगह कौन सी बची, यहाँ पर डी नहीं आ सकता, तो डी के लिए जगह कौन सी बची। ठीक है, और आगे क्या बोला उसमें, फाइंड हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर भी कौन आएगा, आंसर दोनों कंडीशन में। ठीक है, कोई डाउट कर लोगे, श्योर, मत उठ बैठा रहे, फिर भी एडिट करनी पड़ेगी अब तुझे, करो नोट जल्दी से। सच्चाई गारंटी दे रहा हूँ, टॉपिक तो मैं फिर भी रिपीट करवा दूंगा, अगर जाना है तो जा सकते थे, पूरी छुट्टी है मेरी क्लास में। ये टीचर की गलतफहमी होती है, अभी उसके क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज ये सारे बच्चों की भी गलतफहमी होती है, टीचर उन सभी को पढ़ा रहा है। ठीक, चलो थर्ड वर्ड कौन सा होता है, निशांत बताएगा, कौन सा होता है निशांत, नेबर, यानी कि पड़ोसी। पड़ोसी कौन होते हैं, जो आपके इमीडिएट दुश्मन। तो नागिन वाली फीलिंग आ जाएगी भाई, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तो मेरा है। चलो नेबर कौन होते हैं, जो आपके इमीडिएट लेफ्ट और राइट होते हैं। इनकी वर्डिंग किस तरीके से आती है वो देखते हैं। मान लो कोई आपको कह दे ए इज नेबर ऑफ बी, ए इज नेबर ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि बी जहां पर भी बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट और राइट कौन हो सकते हैं, चाहे वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठे या फिर उसके इमीडिएट राइट में बैठे, वो एक पोजीशन फिक्स होगी उसके लिए। चलिए ए इज नॉट द नेबर ऑफ बी। अब मान लो कोई कहती है भाई ए इज नॉट द नेबर ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई बी जहां पर भी बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट और राइट कौन नहीं हो सकता, बाकी चाहे कोई भी हो। ठीक है, थर्ड और लास्ट लाइन इसकी, कोई आपको कह दे ए इज नेबर ऑफ बोथ बी एंड सी, ए इज नेबर ऑफ बोथ, इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति किसी भी दो का नेबर कब होगा, जब वो उनके बीच में बैठा होगा। जैसे नितिन बैठा है, निखिल सॉरी शब्द वापस, निखिल बैठा है, निशांत और अमन के बीच में, यहाँ पे क्या प्रतिभा बैठी है, अंजलि और मनीषा के बीच में। ठीक है, और जतिन बैठा है सीबी और अमन के बीच में। ठीक है, तो अकेला ही रहेगा बेटे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। चलिए, अब कोई भी एक व्यक्ति किसी दो का नेबर कब होगा, जब वो उनके बैठा होगा। अब बीच में कौन बैठे हैं, किसके बीच में बैठे हैं, यानी कि उसके इमीडिएट लेफ्ट और राइट जो पोजीशन रहेगी वो बी ओब्लिक सी या फिर सी ओब्लिक इस तरीके से रहेगी। अगर ए बीच में बैठे तो भी अगर इस साइड बी है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, अगर यहाँ पर सी बैठे तो इस साइड कौन आ जाएगा, बी। क्लियर, यस सर, फटाक से नोट करो फिर आगे चलो। 7 friends are sitting on a wall, हर तेरे जैसे थे दीवार पे बैठे, फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट साइड। ठीक है, 7 friends are sitting on a wall facing towards ईस्ट साइड।
C is immediate right of D. ठीक है. B is at one end of the row and B is at one end of the row and neighbor of E. Neighbor of E. G is in between E and F. G is in between E and F. D is third from the south end. D is third from the south end. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो 7 फ्रेंड्स आपके, वो 7 फ्रेंड्स कौन से हैं? A to G. ठीक है. इसलिए देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, who sits on both ends of the row. पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन बैठे हैं? जो भी आप लाइन बनाओगे ना, भाई लाइन के दोनों एंड्स पर कौन बैठे हैं? Who is in the middle of the row. भाई पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? ठीक है. या फिर वो किसी की पोजीशन भी पूछ सकते हैं. Find the position of G. Find the position of G with respect to C. भाई G की पोजीशन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में? C के रिस्पेक्ट में. ठीक है. तो चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं. सबका फेस किस साइड है? टोटल फ्रेंड कितने हैं? 7. ठीक है. ऊपर वाली जो साइड है वो कौन सी हो जाएगी? इस साइड लेफ्ट और नीचे वाली साइड राइट. सबसे पहले उसने हमको क्या बोला? भाई C जो है वो D के इमीडिएट राइट. अब भाई इन सातों में तो वो किसी भी पोजीशन पर बैठ सकते हैं. कोई बाउंडेशन नहीं है. ठीक है. फिर उसने आपको क्या बोला? B किसी भी एक एंड पर बैठा है. हो सकता है वो नीचे वाले एंड पर बैठा हो, या ये भी हो सकता है वो ऊपर वाले एंड पर बैठा हो. ठीक है. मगर B का नेबर कौन है? E. तो चलिए दोनों एडमिशन दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं. B का नेबर कौन? E. अच्छा, एक B को यहाँ पर बैठा देता हूँ और B का नेबर कौन हो जाएगा? E. ठीक है. कोई डाउट यहाँ तक? उसने आपसे फिर क्या बोला? G जो है वो E और F के बीच में बैठे हैं. अब क्या आपके पास कहीं पर भी E है? Yes, sir. उसके बाद क्या दो पोजीशन वैकेंट है जो G आस्क के भाई E और F के बीच में है ना? तो E के बाद दो पोजीशन तो वैकेंट होनी चाहिए. Yes, sir. अगर E यहाँ पर है तो F कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर. तभी उसके बीच में कौन आएगा? G. अगर E यहाँ पर है तो इस केस में F कहाँ आ जाएगा? और बीच में कौन आ जाएगा? G. ठीक है. उसने आपसे क्या बोला? भाई D जो है वो साउथ हैंड से कौन सी पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर. कौन सी पोजीशन पर है? अब देखो, जब आप लोग डायरेक्शन मैप बनाते हो तो डायरेक्शन मैप में क्या था? ईस्ट, West. वेस्ट, North. नॉर्थ और साउथ. साउथ हैंड कहाँ पर है? नीचे. तो भाई साउथ हैंड से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन यहाँ पर कौन आएगा? और D के इमीडिएट राइट. क्या यहाँ पर D आ सकता है? तो इनकी ये वाला जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो गया? ठीक है. एक ही पोजीशन बची, एक ही मेंबर बचा है, Yes, sir. और एक ही पोजीशन देख लो कहीं पर भी नहीं बताई हुई, तो वो पोजीशन किसके लिए वैकेंट होगी? A. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir.
चलिए तो आंसर की बारी आती है, ये हमारी आंसर शीट रहेगी। पहला क्वेश्चन क्या था? बोथ हैंड्स पर कौन बैठे हैं? तो बी और ए एंड, वेरी गुड। सेकंड, मिडिल में कौन है? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू जी कहाँ पर है? सी के लेफ्ट में थर्ड वेरी गुड। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड लेफ्ट। थर्ड लेफ्ट। कर लोगे पक्का? यस सर। खाओ विद्या की कसम। इनका नाम नहीं है किसी का, कोई सोच रहे भी कसम क्यों भाई। पक्का कर लोगे? यस सर। नोट करो थिंग इन टू डिफरेंट रोज। बेटा नाम भी ऐसे ऐसे बताऊंगा, देख कितने अच्छे अच्छे तो भी कह रखे हैं। इन टू डिफरेंट रोज इन the group of- हमको करना है। in the group of 3 people in each row। ठीक है, ये ऐसे भयानक भयानक बात मत निकाल, आराम से बैठो। ठीक, अगर बैठने में समस्या तो बैठ ज्यादा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई तेरी वजह से निखिल डिस्टर्ब हो, ठीक है। इन द ग्रुप ऑफ 3 people in each row। ये तीन साइड तीन साइड। लिखो पवन निखिल इज पवन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ निखिल। चल पवन मत लिखो, सी भी से स्टार्ट करो सर। निखिल इज second to the left of सुषमा। ठीक है भाई, यस सर। निखिल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुषमा। स्माइल आ गई, ये मिलता बीच में भी एक और आएगा। मैं तो आता ही नहीं सर, ये बात है। अरे ये हंस रहे हैं, चल जल्दी सोच है सर ये। गंदी सोच है इनकी। निखिल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुषमा। Lakshmi is not in the middle of any row। ठीक है, जानकी जानकी, ठीक है। देखो सीता माता से जय श्री राम। जानकी का मतलब यहाँ पे सिंपल नाम है, सीता माता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जानकी हु इज मिडल ऑफ जानकी हु इज नेबर ऑफ निखिल। शर्मा रहा है बंदा, चलो कोई नहीं। जानकी हु इज नेबर ऑफ लक्ष्मी। ठीक है, ठीक है सर। इज अपोजिट टू निशांत। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये आंखों के सामने बैठी जानकी वहां पर। ये बात है जी। ठीक है, रेस्ट पोजीशन इज रिजर्व्ड फॉर पुष्पा।
पुष्पा राजेश खन्ना वाली नहीं है अभी, क्वेश्चन वाली है। ठीक है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बता देना। हु सिट्स डायगोनली, भाई विकिरण पर कौन बैठे। अब देखो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि यहाँ पर आपको किसी की भी डायरेक्शन नहीं दी भाई, वो बैठा किस डायरेक्शन में, कौन सी लाइन में बैठा है, ऊपर वाले में बैठे हैं, नीचे वाले में बैठे हैं, या उनका फेस, कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए किसी लाइन में बैठा दो। 3-3 के ग्रुप में बैठे हैं ना, तो चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए। शांत का नाम आया तो उनके कॉपी उठा ली। ये तो जानकी में गड़बड़ है या फिर क्वेश्चन में गड़बड़ है। मुबारक हो भाई। क्या हुआ? लक्ष्मी का निखिल का मतलब एक डायगोनल है, पुष्पा और सुषमा का एक डायगोनल है। लक्ष्मी का सुषमा का एक है, निखिल का उसका पुष्पा का। सलाह कर लो, निखिल बेचारा अकेला फंसा हुआ, तीनों ही लाओगे इसमें। चलिए देखते हैं। पवन जो है, सॉरी निखिल जो है सुषमा के लेफ्ट में है ना भाई। देखो ये साइड लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये सेकंड लेफ्ट राइट है। तो बताओ निखिल को कहाँ पर बैठाएंगे, ऊपर लाइन में नीचे वाली नीचे लाइन वाली में? नीचे वाली। तो ठीक है भैया, नीचे। निखिल किसके लेफ्ट में है? सुषमा 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 के लेफ्ट में फर्स्ट और ये सेकंड सेकंड पोजीशन। लक्ष्मी किसी भी बीच में बीच में लक्ष्मी। बीच में नहीं है। कहीं पे बैठी हो। ठीक है, तो जानकी हु इज नेबर ऑफ लक्ष्मी इज अपोजिट टू, निशान, इसका मतलब कि यहाँ पे तो लक्ष्मी आ नहीं सकती, यहाँ पे निशान क्या आएगा? वो तो निशान दिया आएगा। Yes, sir. अपोजिट में जानकी। ठीक है, साइड आ सकती है। अब किसी भी साइड आ सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? इस साइड मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी ओब्लिक पुष्पा। यस सर। ठीक है, हाँ अगर ये बोल दे यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ ये पुष्पा है जो राइट में बैठे है, लेफ्ट हाँ। में फिर होगा चेंज। पुष्पा इज इन द राइट ऑफ जानकी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा। जानकी यहाँ पर बैठी है, इसके राइट में कौन आ जाएगी? पुष्पा, और यहाँ पर कौन आ जाएगी? लक्ष्मी। लक्ष्मी। ठीक है, यस सर। जब आपके पास जो पहले वाली स्टेटमेंट थी उसमें आंसर क्या आ जाएगा? कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आप एक लाइन के तो दोनों पोजीशन बता रहे हो भाई, निखिल और सुषमा बैठे हैं, बट सामने लाइन में कौन बैठे हो, वहां पर आंसर क्या आ जाता है उस टाइम पर? क्योंकि जो केस बनता है वो पुष्पा ओब्लिक लक्ष्मी का बनता, तो एक पेयर इसका निखिल के साथ होता और इसी का एक पेयर दूसरा सुषमा के साथ होता। ठीक है,